हमारा जो मिशन है वो और एनजीओ की तरह नहीं है कि भाई हमको फ़ंड लेने हैं किसी से या हमको बिना मतलब की कोई सपोर्ट लेनी है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है अवेयरनेस फैलाना। हमारा एक टॉपिक होता है, हमारा एक राइडिंग ग्रुप है, ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स। डिसेबल बंदा जो होता है ना, उसके लिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा कठिनाई आती है 2 पैसे कमाने में भी, और उससे भी ज़्यादा कठिनाई आती है जब वो अपनी फैमिली को लेके ना बाहर निकलता है। ज़िंदगी ज़रा सा हमसे कुछ छीन लेती है तो हम अपनी शिकायतों का पिटारा खोल लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे रियल हीरोज़ से रूबरू करवाऊंगी जिन्हें बहुत कुछ ना दिया हो, बहुत कुछ ले लिया हो जिनसे, लेकिन ना केवल वो खुद को असक्षम होने के बावजूद खुद को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि जो तमाम लोग हैं उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। और 2500 किलोमीटर की पैरा राइड ऐसे लोगों ने तय की है महिला सशक्तिकरण के लिए जो खुद दिव्यांग हैं, और सूत्रधार ये तमाम वो लोग हैं जो इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। हमारे साथ रमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले व्यूअर्स को बताएं, समाज सेवा हमने बहुत तरह की देखी है, लेकिन कुछ अलग समाज सेवी हमें नज़र आए। कारगिल पर झंडा फहराया, किस लिए फहराया आपने? मैडम, हमारा जो मिशन है वो और एनजीओ की तरह नहीं है कि भाई हमको फ़ंड लेने हैं किसी से या हमको बिना मतलब की कोई सपोर्ट लेनी है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है अवेयरनेस फैलाना। हमारा एक टॉपिक होता है, हमारा एक राइडिंग ग्रुप है, ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स, जो कि आमिर भाई साहब बैठे हैं साइड में, इन्होंने और मैंने शुरू किया था। अनुजा मैडम है हमारे साथ सपोर्ट के लिए, और अपने ये राइडर हैं। तो हर साल हम एक मिशन लेके चलते हैं कि हमको जो अवेयरनेस फैलानी है वो किस बारे में फैलानी है। इससे पहले भी हमने मुंबई राइड किया है जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। कोरोना के टाइम में भी हमने लोगों की काफ़ी मदद की थी। तो हम ऐसा नहीं है कि हमको कोई फंडिंग चाहिए किसी से या किसी से कोई हेल्प चाहिए, बस ये है कि जो हेल्प दे रहा है ना वो ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए। रमेश जी, एक बात आप मन से कह रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप उस बात को दोहराएं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात थी जो शायद आम जिंदगी में लोग सिंपैथी, सहानुभूति तो बहुत दिखा देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि आप लोग क्या कुछ मिस कर रहे हैं। मैडम, डिसेबल बंदा जो होता है ना, उसके लिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा कठिनाई आती है 2 पैसे कमाने में भी, और उससे भी ज़्यादा कठिनाई आती है जब वो अपनी फैमिली को लेके ना बाहर निकलता है। अगर हमको शॉपिंग भी करनी है ना बाहर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके या कहीं किसी सोसाइटी में जाके, तो वहाँ अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं जी। वहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, ना वो लोग अवेयर होते हैं। वहाँ स्टेयर्स होती हैं, वहाँ रैंप नहीं होते प्रॉपर ढंग से। बैंक में भी जाते हैं, वहाँ भी रैंप नाम मात्र के होते हैं। अगर मैं दिल्ली में वर्किंग हूँ और मुझे टॉयलेट करने की भी इच्छा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि टॉयलेट एक्सेसिबल मिल जाए। ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो हम इंडिया में फेस कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मैं आमिर सिद्दीकी। आमिर जी, ईगल संस्था से आप हैं, आप लोगों ने एफर्ट किए, संस्था बनाई ताकि आप एक मंच पर आके सब लोग काम कर सकें। सरकार करोड़ों रुपए का जो है ग्रांट देती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है दिव्यांगों के लिए, कभी ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी बाकी इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहाँ कमी लगती है कि सरकार क्या केवल ये इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके इतिश्री कर लेती है? योजनाएं तमाम हैं, क्यों नहीं पहुंच पाती है आप लोगों तक? उसकी मेन वजह होती है सरकार के पास हमारा जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। उनके पास डेटा आता है कि हम 3% पूरे इंडिया में डिसेबल्ड लोग हैं, जबकि टोटल हम पॉपुलेशन देखी जाए तो डिसेबिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक्सीडेंट के थ्रू डिसेबिलिटी होना, डिसेबिलिटी में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बढ़ना, जस्ट लाइक अभी 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो गई। लेकिन आपने क्या हुआ कि सिर्फ 3% माना हुआ कि हम टोटल हमारी जो पॉपुलेशन है 3% है। वो अपना रेशियो बनाते हैं, अपने फील्ड के थ्रू हम तक बहुत सारी मदद पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बड़ी NGO होती हैं या हम में एक अवेयरनेस नहीं है, इसके कारण से हम भी अपनी गलती बोलेंगे, सरकार की नहीं, हम वो मदद को ले नहीं पाते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राइड क्या है।
हम राइड के थ्रू अवेयरनेस क्यों करना है, इसकी एक वजह है क्योंकि हम लोग चल नहीं पाते हैं, असक्षम है चलने में। हम स्कूटर में जब बैठ जाते हैं तो सक्षम होते हैं और हम पूरे इंडिया में अवेयरनेस फैला सकते हैं, क्योंकि हम पैदल चलेंगे तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, 2 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, आप अपने एरिया को सिर्फ 10 किलोमीटर अवेयरनेस कर सकते हो, सरकार की योजनाओं को, आप अपने एम्पावरमेंट को। लेकिन जब आप एक स्कूटर में होते हो, अपनी स्पेशल स्कूटर में, जो कि आपकी ताकत है, उससे आप पूरे इंडिया की बात नहीं करना है, पूरे वर्ल्ड में जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। इसी वजह से हमने एक ग्रुप का स्थापना की थी, इसका नाम है ईगल स्पेशली एबल राइडर, और आज हम ये पिछले 5 सालों से कार्य कर रहे हैं और हमारी ये तीसरी सबसे बड़ी राइड है। पहली राइड हमने मुंबई राइड किया था, दूसरी राइड हमने छत्तीसगढ़ जैसे रूरल एरिया में गए और वहाँ पर डिसेबल लोगों के साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस किया, सब कुछ किया, उन्हें बताया कि आपकी जो राइट्स हैं भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे आपको सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन उन सुविधाओं को आपको अगर चाहिए तो अपने राइट्स के लिए जाकर के लड़ो, आप घर में मत बैठे रहो। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ मिलिए, अगर आपकी कोई भी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को हमें दीजिए और हो सकता है हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मोहम्मद जी, ये सब लोग कहते हैं दिव्यांगों की मदद करो, लेकिन आप लोगों से कह रहे हैं कि आप हमारी मदद लो, जो बाकी लोग हैं। कितना पावरफुल फील करते हैं जब आप, भगवान ने बहुत कुछ लिया लेकिन एक सोच ऐसी दी कि आप बाकी लोगों को सशक्त बनाने के लिए जज्बा आपके अंदर है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और दूसरी बात, एक बात बताना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने हमसे कुछ नहीं लिया, हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, बात है सिर्फ सोच की। जी, मैं चाहूँगी कि सब लोग तालियां बजा के, बहुत बड़ी बात कही है, सोच बहुत ज़रूरी है विकसित करना। तो यहाँ पर हम इस ग्रुप के माध्यम से, ईगल राइडर ग्रुप के माध्यम से, नई उड़ान के माध्यम से, मैं नई उड़ान से अध्यक्ष हूँ, अलाइट फाउंडेशन हमारी रनिंग फाउंडेशन है। तो जो है इस हमारे दोनों ग्रुप का जो मकसद है वो ये है कि हम, जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं ना कि भाई हम दिव्यांग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो मैम, अगर बात करूं वर्तमान में जो मौजूदा सरकारें हैं, इससे पहले की सरकारें रही, कई तरह की स्कीम लॉन्च की और अभी भी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, नॉलेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कुछ जो हमारे साथी हैं वो ये सोच के बैठे रहते हैं, पढ़ ही नहीं पाते, एजुकेशन नहीं ले पाते, वो सोचते हैं सरकार घर आके दे जाए कुछ। जी, ज़्यादातर लोगों की ये सोच होती है कि भाई हम निकले ही ना और सरकार हमारे घर आकर के दे जाए, वो भी एक गलत चीज़ है। तो हम ऐसे लोगों की जो सोच है, ईगल राइडर के माध्यम से ऐसे लोगों की सोच को हम परिवर्तित करना चाहते हैं कि भाई जब हम जैसे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। यानी मानसिक रूप से खुद को विकलांग ना बनाएं। और देखिए, पर्दे पर गोविंदा को आपने देखा है, लेकिन हम रियल हीरो गोविंदा से आपको रूबरू करवाएंगे। गोविंदा, कैसी जर्नी है और क्या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, ज़रूर दर्शकों से शेयर करिए, बहुत लोगों के आप रोल मॉडल बनेंगे। मैम, मैं 2019 में आमिर भाई से मिला था, एक मुंबई राइड हो रही थी, तो मेरे को आमिर भाई ने मौका दिया, क्योंकि मैं कभी दिल्ली से बाहर कभी गया ही नहीं। तो आमिर भाई ने मेरे को 2019 में मुंबई राइड के लिए ऑफ़र दी और मैंने उसको एक्सेप्ट करी, क्योंकि मेरे को अपने आत्मविश्वास पे बहुत विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। गोविंदा, हालांकि मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि बहुत लोग मोटिवेट होंगे और आपका जज्बा देखकर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसी विकृत मानसिकता से, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, बहुत कुछ दिया होता है भगवान ने, कभी हाइट को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर कमेंट करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जवाब जो है बड़ा मसालेदार होता होगा। मेरा जवाब तो, मेरे को जब कोई देखता है या हंसता है तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे एक्टर जा रहा है ना, उसको देख के लोग हंसते हैं, देखते हैं, तो मैं तो अपने आप को एक्टर वाली फीलिंग लाता हूँ अपने अंदर। मैं तो अपने आप को एक एक्टर से कम नहीं समझता। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे कोई देख के बच्चा हंस रहा है तो मुझे लगता है मैं तो एक एक्टर हूँ, तो एक्टर को देख के तो दुनिया देख के हंसती है या वो करती है, तो मैं तो अपने आप को कोई बुरा नहीं मानता और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ये 2.5 किलोमीटर की जो राइडिंग करी है, इसका भी मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहा मेरे ऊपर कि मैंने ये राइड करी। और ये रियल हीरो गोविंदा हैं, जो खुद को गोविंदा मानते हैं, और बहुत अच्छी बात है। और एक और युवती हमारे साथ है। मैं, क्या नाम है आपका? पूजा चौधरी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब से कार्यक्रम शुरू हुआ, स्माइल 1 मिनट के लिए भी नहीं गई है। और मैं चाहूँगी, ये जज्बा आप लोग कहाँ से लाते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे उन विकृत मानसिकता वाले लोगों को, जो सिर्फ ये देखकर कि आपके अंदर, शरीर के अंदर कुछ कमी है, आप कितना भी टैलेंटेड हैं, आप कितने भी एजुकेटेड हैं, आपको
रिसेप्शन से ही बाहर लौटा दिया जाता है कि शायद ये वो काम नहीं कर पाएंगे जो मेन स्ट्रीम के लोग काम करते हैं। दैट इज़ द ट्रूथ कि अगर एक जॉब की बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, तो हम आज की डेट में BPO इंडस्ट्री ज़्यादा है हमारे, क्योंकि बाकी जो जॉब्स है गवर्नमेंट जॉब सबको गर्ल्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो एक ये फैक्ट है कि गवर्नमेंट से मैं चाहूँगी भी कि वो ना गवर्नमेंट जो है वो हम जैसे जो कैटेगरीज के पर्सनस हैं उनके लिए जो जॉब जो है प्रोवाइड करें। इंटरव्यू देते हैं, सब सिलेक्शन होता है, बाद में कहते हैं मैम आप असेंबल नहीं कर पाओगे, आपके पीछे अगर हम एक एम्प्लॉय के पीछे अपना सब कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो बाकी में वो नहीं ले पाएंगे अपना प्रॉफिट। तो उनके लिए भी ना एक जॉब के लिए प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए। पूजा, मैं चाहूँगी उन लोगों के लिए भी आप हमारे मन से वो भड़ास निकालें जो लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एक मन में रहता है कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये लोग इस तरह से। ये जो डिसेबिलिटी है ये हमारी अपनी खुद की इन्वेंट की हुई नहीं है, हमने खुद उसके कारक नहीं बने हैं। क्या कुछ एक मैसेज आप लोगों को देना चाहोगे जो ये सोच रखते हैं कि दिव्यांग है तो केवल सहानुभूति के पात्र हैं? एग्जैक्टली उनके लिए बस ये कहना है कि जो हमें सिंपैथी देते हैं, हमें सिंपैथी बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे मैम ने भी कहा था कि सिंपैथी के हमें ना तो हम भागीदार है ना हमें चाहिए। इक्वलिटी और इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हमें प्रोवाइड करें। बाकी जो लोग का बात हम है कि बात लोग करेंगे, आप अच्छा करो या बुरा करो, और आप हम जैसे हैं अपने आप को खुद एक्सेप्ट करो। डज नॉट मैटर कि आप सामने वाला हमें आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या हमारे बारे में सोच रख रहा है। तो ये बिल्कुल, ये लोग जो है सहानुभूति नहीं सहयोग चाहते हैं, और बेशक खास बनाया है भगवान ने इन्हें, लेकिन आम लोगों की तरह जीवन जीना चाहते हैं और कहते हैं कि उड़ान के लिए पंखों की ज़रूरत नहीं होती है। और ये तमाम ईगल राइट ग्रुप है, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी कमी हो, लेकिन जब हौसला बड़ा हो, आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो कोई भी बाधा जो है वो आपके कदम नहीं रोक सकती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।